हेलो दोस्तों, मैं मिथुन कुमार, आप सबका स्वागत है मैथ कुश्ती में। आज हम लोग बात करेंगे विभक्ति का नियम यानी कि विभाज्य का नियम। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना है, आपको बहुत काम आएगा। देखिए 6 से 6 से कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से कट सकता है। देखिए मान लेते हैं 8 6 7 5 6, ठीक है। 8 6 7 5 ये 86,756 है। ये हम कैसे पता करें कि 6 से पूरी तरह कट जाएगी? कैसे करेंगे? कैसे? देखिए इसका रूल ये है, अगर 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको मल्टीपल कितना हुआ, 2 × 3, ये 6 का मल्टीपल है 2 और 3। अगर आपको पता है कि ये संख्या 2 से कट जाने वाली है, 3 से भी कट जाने वाली है, इसका मतलब है कि ये 6 से भी कटेगा नहीं। समझ रहे हो? तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। मान लेते हैं 3 4 5 एग्जाम्पल 6, चूँकि ये 2 से कटने वाली है, सम संख्या है नहीं। अब 3 से भी कटने वाली है, तो 3 का पता है मुझे, सबको जोड़ के 3 से भाग देते हैं। अगर पूरी कट जाता है तो ये भी कट जाएगा। देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। देखिए 21 हो गया ना। 21 3 से कट जाता है, इसका मतलब है कि 6 से भी कटेगा। कैसे हम चेक कर लेते? 6 1 जा 6 नहीं, ये कटने वाली है नहीं। 0 0 आएगा, कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 6 चौक 24, 8 6 48, 8 से हुआ नहीं, 6 7 42, बचा कितना? 3, 6 6 का 36, कट गया पूरा। ठीक है, हम लोग आते हैं 7 पे। 7 से किस पे आते हैं हम लोग? 7 से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होगा, और आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। 7 से कौन कौन सी संख्या होगी, 7 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद लोगों को पता होगा। जिसको मोहब्बत है पूरी तरह से मैथ से, तो उसको पता होगा ही। अगर नहीं है, मोहब्बत भी है, तो अभी पता चल जाएगा। देखिए 7 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लेते कोई संख्या 8 8 2, मुझे पता नहीं है ये कटने वाली है कि नहीं है। देखिए इसका रूल क्या है, ये जो इकाई अंक है ना, इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद क्या बचता है? 88। अब इसमें ना माइनस कर देना है। क्या? ये जो इकाई अंक छोड़े हैं ना, उसको 2 से गुना करके इसमें घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद, घटा दीजिए ना, घटा के देख लीजिए कितना बचा जी? 84। कितना बचा? 84। ये 7 से विभाज्य है करके देखो। 7 एकम 7, 7 दूनी 84 होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये 7 से पूरी तरह कटेगा। थोड़ा सा समझिए, बहुत आसान है। चलिए लिख ही देते हैं। लिख ही देते हैं। उस संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बचे संख्या
में शेष बचे संख्या में इकाई अंक को दो गुना कर घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी अगर वह संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी देखिए, ये पढ़ने के बाद ना आपको भारी लगेगा, नहीं, ये पढ़ने के बाद भारी लगेगा। तो हम ऐसे सीख जाए, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। मुझे पता नहीं ये 7 से करने वाली है कि नहीं, अगर है भी तो मान लो नहीं पता है। देखिए क्या किए, उस संख्या के इकाई अंक को छोड़ दीजिए ना, कितना हुआ 72, छोड़ दिए 72। शेष संख्या में इकाई अंक को, जो छोड़ने वाला ना, छोड़कर जो बोला था ना, छोड़ा हुआ संख्या आप अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दीजिए। छोड़कर शेष बचे संख्या में इकाई अंक को 2 गुना कर दीजिए। मैंने छोड़ दिया था ना, इकाई अंक क्या था मेरा 1 था ना, जो छोड़े थे, उस 1 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, या फिर 2 गुना का मतलब 2 से गुना कर देंगे, फिर इसमें घटा देंगे। अगर ये घटा के कितना बचता है, अगर 70, अगर ये 7 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रॉन शीट लेना है, ले लीजिए। अब बचता है 8, 9, चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए आठ से विभाज्य कैसे होगा, कैसे पता करें 8 से विभाजित संख्या है कि नहीं। देखिए मान लेते हैं ये संख्या है, मुझे पता नहीं है ये 8 से कटने वाली है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं ना, रूल क्या है। देखिए मैंने 4 से भी पढ़ा था कि 2 अंक जो है ना, इकाई दहाई को मिलाकर बनी संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर बन जाता है तो वो 4 से पूरी तरह कटेगी, फिक्स है। अब कहता है 8 से, अगर ये 3 अंक, कितना 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक तक अगर देखते हैं ये 8 से कट जाता है, इसका मतलब है कि इधर कोई बड़ा संख्या हो तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए चेक करते हैं ये 8 से विभाजित है कि नहीं, कर लो, 8 शायद हो गया, नहीं कट गया ना, ये कट गया। इसका मतलब है कि पूरा जो है, ये पूरा संख्या 8 से कटेगी, पूरा संख्या 8 से कटेगी, फिक्स है। तो इसको लिख देते हैं, ताकि समझ में आए। उस संख्या के 3 अंकों तक, क्या लिख दिया मैंने, तीनों अंक, अच्छा 3 अंक, इकाई दहाई
सैकड़ा को मिलाकर बने संख्या को या बने संख्या अगर 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। मान लेते हैं, नहीं रे, मान लेते हैं, चलिए 67 86 इतना मान लेते हैं। ये 3 अंक देखिए, अगर 8 से कट रहा है ना, तो इधर कोई भी संख्या हो वो फिक्स है कि ये 8 से कटेगा। 9 से, किससे? 9 से। फिर आएगी बारी 10 वाला। देखिए 9 से कि जिस संख्या, लिख देते हैं, जिस संख्या के इकाई से तीन अंक अगर तीन अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूरा विभाजित होगा। पूरा विभाजित होगा। मान लेते हैं मुझे पता नहीं, 8 7 15 15 15 4 15 4 कुछ ऐसा जोड़िए जो कि 9 पुर जाए, 9 से कट जाए। 15 4 हो गया 19, 19 9 2 11, 6 ले लेते हैं ना, 7 6 13 8, हाँ ठीक। ये देखिए तीनों अंक जोड़िए इसको, 8 7 प्लस 6 है ना, 8 7 15 15 6 21। देखिए ये 9 से कट रहा है क्या? 9 तिया 27, नहीं कट रहा है, सॉरी ये नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 7 6 13 हुआ ना, हाँ 13 5 ले लेते हैं, नहीं देखिए ये 3 अंक लीजिए, 7 6 5 6 5 11 11 7 18। ये 9 से कट रहा है क्या? कट गया ना, इसका मतलब पूरा ये 9 से कटेगा नहीं। 10 से सबको पता होगा, नहीं 10 से दोस्तों सबको पता है, आप सबको पता होगा कि 10 से कैसे कटेगा। कुछ नहीं, सिंपल बात है, 5 गुना 10। अगर 5 से भी कटता है, अगर 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि वो 10 से कटेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, आते हैं एक दोस्तों 11 से 11 से विभाजित कब होगा? 11 से विभाजित कब होगा? देखिए सरल सी बात है, मान लेते हैं छोटी मोटी बात 121। 121 पता है कि 11 से कटेगी नहीं, 11 गुना 11 121 होता है, तो 11 से कटेगी। लेकिन हम समझने के लिए लिखे हैं, देखिए कैसे, मान के चलो ये पता है ना, ये ले लेते हैं बड़ी संख्या, ये भी पता है 11 का क्यूब है, नहीं ये भी पता है 11 का क्यूब है, ये 11 से कटेगी। लेकिन हम रूल को बताना चाहते हैं। देखिए इसमें जो है सम और विषम, क्या ये सम जो विषम बोल रहे हैं हम, इकाई अंक से आप गिनिए, नहीं पोजीशन को, पोजीशन गिनिए। ये सम संख्या का पोजीशन है ना, इधर से 1 2, नहीं ये सम संख्या का पोजीशन है कि नहीं, है ना।
इस सम संख्या का पोजीशन है। देखिए 1 2 3 4, 2 4 इस सम संख्या का पोजीशन है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 3 और 1। और ये विषम संख्या का पोजीशन है। नहीं, देखिए 1 2 3, तो 1 3 क्या हो गया, विषम ना। इसका जो पोजीशन है, देखिए अगर इन दोनों का अंतर 0 आता है, इसका मतलब है कि 11 से बिल्कुल कटेगा, है ना। मजे वाली बात। देखिए 3 1 4 -4, ये कट के क्या होगा, 0। इससे पता चलता है कि रूल सही कहता है, नहीं, ये रूल सही कहता है कि सम संख्या का जो पोजीशन है उसका योग और विषम संख्या का जो पोजीशन है उसका योग करके अगर दोनों का अंतर करते हैं, अगर 0 आता है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या जो है 11 से कटेगी। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है, मान लो कुछ भी आ गया, यहाँ ऐसा आ गया कि चलो 11 ही आ गया घटा के, हो सकता है 11 आ जाए घटा के, नहीं 22 आ जाए घटा के, तो तब ये देखेंगे कि ये जो घटा के मैंने लिखा है ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये भी 11 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 11 से कटेगा। नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि 11 से नहीं कटने वाला। जब भी सम संख्या के पोजीशन के योग अंकों को जोड़ लेंगे और विषम संख्या के पोजीशन के अंकों को जोड़ लेंगे और अंतर करेंगे, अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो 11 से पूरी तरह कटेगी। ठीक है, देखिए शायद समझ गए होंगे। मुझे आशा भी है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए लिखना कैसे है, लिख देते हैं, जिस संख्या के सम पोजीशन लिख सकते हैं, स्थान लिख सकते हैं, है ना। हम पोजीशन ही लिख देते हैं, अपना हिसाब से समझ सकते हैं, है ना। जिस संख्या के सम पोजीशन वाले अंक तथा विषम संख्या तथा विषम पोजीशन लिख सकते हैं, विषम पोजीशन वाले अंक नहीं, जिस संख्या के सम पोजीशन वाले अंक, जिस संख्या के सम पोजीशन वाले अंकों का योग लिख सकते हैं या डायरेक्ट अंकों का योग तथा विषम पोजीशन वाले अंकों का योग अगर योग का अंतर 0 आता हो या 11 का मल्टीपल हो या मल्टीपल आता हो, जैसे लिखा वैसे लिखिए, मल्टीपल आता हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं।
कुछ भी